ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अदाकार फारूक शेख की आखिरी रसूमात आज मुंबई में अदा की जाएगी। शनिचर की सुबह उनका दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। उनके जसद खाकी को आज मुंबई लाया जा रहा है। फारूक शेख के करीबी दोस्त अदाकार सतीश शाह ने बताया कि फारूक शेख की मैयत से पहर में किसी वक्त मुंबई पहुंचेगी। लोगों की आखिरी दीदार के लिए उनकी मैयत को 5 से 7 बजे के दरमियान उनके घर पर रखा जाएगा। 65 साल फारूक शेख की अदाकारी का करियर थिएटर से शुरू हुआ था। उन्होंने पेशतर 8 फिल्मों में काम किया। शतरंज की खिलाड़ी, गर्म हवा, उमराव जान और चश्म बदूर इनकी यादगार फिल्में हैं। गुजरे जमाने की अदाकारा सुचित्रा सेन की हालत नाजुक है। सांस की तकलीफ में मुब्तला सुचित्रा सेन कोलकाता के निजी क्लिनिक बेलेव्यू में जेर इलाज हैं। उन्हें आईसीयू में मुंतकिल किया गया है। 82 साल सुचित्रा सेन को गुज़श्ता 23 दिसंबर को अस्पताल में दाखिल करा गया था। वो शुगर की बीमारी में मुब्तला थी। उन्होंने बंगाली फिल्म शीश कथा से 1952 में फिल्मी करियर शुरू किया था। हिंदी फिल्म देवदास में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। सुचित्रा सेन अदाकारा मनमोहन सिंह की मां और रमा सिंह की नानी हैं। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने गुज़श्ता रोज मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों का दौरा किया। लालू प्रसाद यादव ने वहां पनाहगुज़ीन मुतासरीन की हिम्मत बंधाई और उन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन भी दिलाया। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन का हाल जानने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर रोशनी डालते हुए लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश हुकूमत से मुतासरीन की इमदाद पर जोर दिया। हम तो आए हैं कि जो पीड़ित लोग हैं जहाँ मिले उनका आंसू पोछे, उनको हिम्मत बताना है। अपने घर भी जाए, सरकार उनको प्रॉपर जगह पर ले जाए, रखे, और हम लोग साथ हैं सब लोग। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इस रियासत में एक सेकुलर पार्टी बरसरे इख्तिदार है, लेकिन इन सब के बावजूद फसाद बर्पा होने पर लालू प्रसाद यादव ने हैरत का इजहार किया। इन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया ने हालात पर काबू पाने में कोताही का मुजाहरा किया। आरजेडी सरबराह ने आरएसएस का नाम लिए बगैर तखरीबकारी के लिए इन्हें जिम्मेदार करार दिया। गणेश जी को दूध पिलाने वाली जो ताकत है और नरेंद्र मोदी नागपुर पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहा है देश भर में। आपको हमको पता नहीं है। हम लोग सड़कों पे चौराहे पर बैठे रहते, लेकिन कम्युनलाइज कर रहा है सोसाइटी को। तो भारत हमारा रहेगा कैसे? भारत टूटेगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल दोनों साथ साथ हम लोग को देखने को हम लोग को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह के उस बयान की भी मजम्मत की जिसमें मुलायम सिंह ने कैंपों में क़याम पजीर फसाद मुतासरीन को साजिशी करार दिया था। ये भी सुना कि ये विक्टिम नहीं है, ऐसे सब आ गया है। दिस इज टू मच, ये बुरी बात है। लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने और उनके आंसू पोंछने की बात कही। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि उनके दौरे का मकसद सियासत करना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश सिंह यादव ने एक मरतबा फिर दोहराया कि मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में हुकूमत हर मुमकिन इमदाद पहुंचा रही है और बड़े पैमाने पर मुतासरीन अपने घरों को लौट रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले पर सियासत बंद होनी चाहिए। लगातार सरकार जो सहयोग कर सकती कर रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग अब वापस भी जा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार प्रशासन उन्हें समझाएगा भी, लोग समझेंगे भी और घर वापस लौटेंगे। आप अगर जानकारी करेंगे इस पर वैसे राजनीति न होनी चाहिए तो वही अच्छी बात है। और कुछ जगह कितने महीनों कितने सालों लोग घर नहीं लौटे थे। जो घटना हुई किस रूप में हुई वो आप जानते हैं। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया और सुबह से लेकर के दोपहर तक पूरी घटना को रोकने में सफल हुई सरकार। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसी घटनाओं पर, ऐसे तमाम जो लोगों को पहुंचता है ऐसी उस पर राजनीति। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے۔ نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا۔ پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور۔ جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے۔ جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد۔ اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ ٹی وی انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد یادو نے راہل گاندھی کی جی کھول کر تعریف کی۔ لالو نے اپنے مظفر نگر دورے کے موقع پر کہا کہ نریندر مودی اور اروند کیجریوال راہل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد یادو نے مظفر نگر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے لالو نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی کی جم کر تعریف کی۔ ایک سوال کے جواب میں لالو یادو نے کہا کہ گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال راہل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آر جے ڈی سربراہ کا کہنا ہے کہ مودی اور کیجریوال کو میڈیا نے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ کوئی کیجریوال کچھ چیز نہیں، آپ لوگ ٹی وی میں پھونکتے رہو، اب مودی نہیں ٹکے گا۔ کانگریس پارٹی آل انڈیا پارٹی ہے، کانگریس کا کنٹریبیوشن ہے، ہم ٹائی اپ کرنے جا رہے ہیں کانگریس سے۔ راہل گاندھی بات سنو نا، جی راہل گاندھی میں کہیں کوئی خرابی تھوڑی ہے، راہل گاندھی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور کانگریس پارٹی جو طے کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لالو کے بیان پر بی جے پی اور عام آدمی پارٹی نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بی جے پی ترجمان روی شنکر پرساد کا کہنا ہے کہ بہار میں لالو کی پارٹی کا صفایا ہونے والا ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر کمار وشواس نے کہا کہ ان کی پارٹی کے سامنے چہروں کی اہمیت نہیں ہے بلکہ مسائل کی اہمیت ہے۔ دیکھیے لالو جی کو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، ایک سمے وہ بہار پر 40 سال شاسن کرنے کی بات کرتے تھے، دیکھا آپ نے کیا ہوا، اس لیے وہ اپنی کھیج میں جو کچھ بھی کہیں، بہار کی جنتا نتیش کمار جی جدیو کا صفایا کرنے والی ہے۔ آر جے ڈی کے خلاف بھی ماحول ہے، ماحول صرف نریندر مودی کا ہے، بھاجپا کا ہے۔ لالو جی نے جو کچھ بولا ہے اس پر تو کیا ٹپڑی کیا جا سکے، اور ہمارے لیے میرے خیال سے دیش کی جنتا کے لیے راہل گاندھی، نریندر مودی، اروند کیجریوال یہ مدعے بھی نہیں ہیں۔ دیش کی جنتا کے لیے مدعا ہے کرپشن، بھرشٹاچار۔ دیش کی جنتا کے لیے مدعا ہے کہ 67 سال بعد بھی ہمارے یہاں اسپتال ٹھیک نہیں ہے، بجلی نہیں پہنچی ہے، پانی نہیں پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ لالو پرساد یادو چارہ گھوٹالہ معاملے میں اس وقت ضمانت پر رہا ہیں۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ حیدرآباد میں منعقدہ سی روزہ جشن خسرو کے دوسرے دن کل صوفی موسیقی پر مبنی پروگرام رنگ خسرو کا اہتمام کیا گیا۔ پبلک گارڈنز للتا کلاترونم میں ہوئے صوفیانہ موسیقی کے اس پروگرام میں ترکی، امریکہ اور ہندوستان کے موسیقاروں نے ایسا سما باندھا کہ سامعین جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ میں چاہوں گا کہ سامعین ایک بار تالیوں کی ستائش کریں۔ روس کے شمالی علاقے میں
वोल्गोग्राड रेलवे स्टेशन पर हुए खुदकुश बम धमाके में कम से कम 18 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। हमलावर एक खातून थी जिसने रेलवे स्टेशन पर नस्ब एक मेटल डिटेक्टर गेट के सामने खुद को उड़ा लिया। रूसी हुकाम ने धमाके के पीछे दागिस्तान के शिद्दत पसंदों का हाथ होने का शुबा जाहिर किया है। रूस के शिमाली इलाके में वोल्गोग्राड रेलवे स्टेशन पर एक खातून हमला आवर ने खुदकुश धमाका किया। धमाके में कई अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। ये वीडियो क्लिप स्टेशन पर नस्ब सीसीटीवी फुटेज से हासिल की गई है। धमाका इतना शदीद था कि रेलवे स्टेशन की पूरी इमारत लरज उठी और कुछ देर के लिए चार जानिब तारीकी छा गई। रूसी वजारत दाखिला के मुताबिक खुदकुश बम धमाके में कुछ सिक्योरिटी अहलकार भी हलाक और जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत सेहत का कहना है कि धमाके से 50 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। गौरतलब है कि कुछ माह कबल दुकू उमारोफ नाम के एक चेचन बागी लीडर ने रूस के अवामी मकामात पर हमलों की धमकी दी थी। वोल्गोग्राड रेलवे स्टेशन मॉस्को से 900 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। इससे कबल अक्टूबर माह में भी एक खातून खुदकुश हमला आवर ने वोल्गोग्राड मकाम पर ही एक सिटी बस में खुद को धमाके से उड़ा लिया था। उस हमले में 6 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। रूसी हुक्काम के मुताबिक सूबे दागिस्तान के शिद्दत पसंद मुल्क में इस किस्म के हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। डरबन टेस्ट पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत नजर आ रही है। मैच का आज 5वां और आखिरी रोज है। टीम इंडिया को मैच बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। टीम इंडिया के पहली पारी के 334 रनों के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 500 रन बनाकर 166 रनों की सबकत हासिल की। जैक एलिस ने अपने आखिरी टेस्ट को यादगार बनाते हुए 117 रन बनाए। टीम इंडिया की जानब से जडेजा ने 138 रनों के एवज 6 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी पारी में टीम इंडिया 2 विकेट खो चुकी है और इसके 68 रन बने हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर मैच बचाने के लिए जबरदस्त दबाव है। उनकी अव्वलीन तरजीह टीम को पारी की हार से बचाना है। शिखर धवन और मुरली विजय के आउट होने के बाद विराट कोहली और पुजारा मैदान पर है। टीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए टीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। केरन सेक्टर में मिलिटेंटों की कमीनगाह से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद किया जब्त। फौज ने किया बड़ी कामयाबी से ताबीर, कहा बड़ी कार्रवाई टली। अवंतीपुरा पुलवामा के सेल डिपो में सालों से सड़ रही लाखों रुपए की इमारती लकड़ी, डिपो के जेर इस्तेमाल जमीन को भी वापस करने की मांग। और श्रीनगर में जश्न खुदा का किया गया अहतमाम। पहली बार वाजवान और उससे मुंसलिक पकवानों के माहिरीन को नवाजा गया एजाजात से। और खबरें तफसील से। फौज की 28 इन्फेंट्री डिवीजन ने केरन सेक्टर के फिरकिया टॉप पर जंगजुओं की तरफ से छुपाए गए असलहा की भारी खेप जब्त करने का दावा किया। 28 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जेएस सिंधु ने कुपवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि फौज को इतला मिली थी कि जंगजू भारी मकदार में असलहा बारूद जमा कर रहे हैं और फौज को तलाशी मुहिम के दौरान घने जंगलात में जंगजुओं की कमीनगाह का सुराग मिला। उन्होंने कहा कि सारे सामान पर कवरिंग के लिए लगे पेपर शीट्स चाइना के हैं। जो है 2-4 दिन पहले हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि टेररिस्ट जो है घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे और ये जो है इलाका चौकीबल के आगे के इलाके की रिपोर्ट आ रही थी हमारे पास। AK-47 राइफल मिले हैं और 20.30 मॉजर पिस्टल। मॉजर पिस्टल के ऊपर जो है मेड इन चाइना की मार्किंग है, नोरिंको कंपनी की है। आपने देखा कि ये सारे हथियार जो है फॉरेन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में लपेटे गए हैं। पिस्टल जो है प्लास्टिक शीट में लपेटी गई है और इस पूरे सक्सेस के लिए, सफलता के लिए जो है ना, श्रेय जो है उन जवानों का है और उन कंपनी कमांडर्स का है जो आगे जो है ना दुर्गम इलाके में कठिनाई के बावजूद काम कर रहे हैं। जनरल सिंधु ने मजीद कहा कि जंगजू कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने के लिए असलहा का जखीरा कर रहे थे, लेकिन फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके उनके मंसूबों को नाकाम बना दिया। जो है ना कुछ मार्किंग्स है जो आप लोग देख लीजिए, उर्दू में लिखे हुए लफ्ज हैं उसमें, जिसमें जो है ना इस्लामाबाद वगैरह की भी कभी जिक्र किया गया है, या ये जैसे आटा के जैसे बैग होते हैं वैसे हैं। देखिए सीधी सी बात है कि अगर कोई हथियार आपके इलाके में डालता है तो इसका मतलब है कि वो हथियार आपके इलाके में इस्तेमाल करना चाहता है। तो एक बार वो हथियार इधर से आ जाए, इससे आगे वो हथियार से क्या करने वाला, ये उनके जो है ना प्लानिंग की बात होगी। उनके जो है तरतीब क्या करना चाहेंगे उनके ऊपर जो है ना उन्होंने वैसे प्लान किया ही होगा जरूर, तभी तो हथियार डाल रहे हैं। जिला पुलवामा के अवंतीपुरा के कस्बे में कायम स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन के सेल डिपो में गुज़श्ता कई बरसों से इमारती लकड़ियां सड़ रही हैं। फॉरेस्ट कारपोरेशन डिपो के सेल डिपो की कुछ अराजी पर सोलर स्टैंड भी बना गया है। अवामी हलकों की मांग है कि स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन के सेल डिपो की अराजी को अवंतीपुरा कस्बे की आबादी को वापस दी जाए। एटीवी ने डिपो में तैनात अमले से इस हवाले से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन अमले ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। डाल के रखी है उन्होंने कि मतलब जो कि मुझे लग रहा है कि 14 साल पहले यहाँ पे डाल के रखी है, जो कि पूरा वेस्टेज हो चुका है। जबकि एक गरीब बाजार से लाने जब जाता है लकड़ी 1 फुट लाने के लिए कम से कम 2000-2500 में उसको दी जाती है, जबकि यहाँ पे इतनी सारी लकड़ी वेस्टेज हो गई है जो कि जलने के बगैर और किसी काम का नहीं है इस टाइम। गवर्नमेंट गुजारिश ये अवंतीपुरा की जमीन यह थोत तमो जाय कर लकर करोर हर हर दिवान जनाब ये कहीं थोत यह सोन जमीन तक मोहत जमीन तक आवर कह एक्शन निमान ये लकर तुलान थोत कर जमीन यल बनावा क्या खलकन वजह यह गसा करान जनाब मोहतरम अत वो तुंद वसात वन ये लकर थोत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डाक बंगला कुलगाम में पार्टी के जिला इलेक्शन मुनक्किद कराए गए। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों के अलावा सैकड़ों कारकुनों ने जिले में हो रहे पार्टी इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वजीर बराए समाजी बहबूद व MLA नूराबाद
सकीनातू जिले कुलगाम में पार्टी की सदर मुंतखब हुई। सकीनातू ने जिला कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत और फाल बनाने पर जोर दिया और कहा कि पार्टी को हर सतह पर कामयाब बनाया जाएगा। जो हमारे वर्कर्स यहाँ पे हैं, डेलीगेट्स हैं, अहदेदार हैं, उन सबकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो तंजीम में कुछ नई जान डालनी है, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम आ रहा है, जिसमें इलेक्शंस, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, उसके लिए तैयारी करनी है, अपने वर्कर्स को एक्टिवेट करना है। वैसे भी एक्टिवेट तो है, क्योंकि ये सारे सीनियर वर्कर्स हैं, अपना काम जानते हैं। लेकिन जो हमारी मुखालिफ पार्टी जो उनको तो झूठ बोलने के सिवा कुछ है नहीं, उन चीज़ों का तोड़ करने के लिए फिर एक बार साउथ कश्मीर में एकजुट होकर मुकाबला करना है। वादी में बढ़ते बिजली बहरान और पीने के पानी की कमी के खिलाफ एक गैर सरकारी तंजीम ऑल जम्मू कश्मीर अवामी आवाज के कारकुनों ने काजीगुंड अनंतनाग में महकमे PDD और PHE के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हुकूमत व जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से लोगों को मुनासिब बिजली व पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर आने वाले दिनों में हुकूमत वादी में बिजली और पानी के निजाम को दुरुस्त करने में कामयाब नहीं हुई तो वो वादी में हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम के तहत हमगीर एहतजाज छेड़ेंगे। बिजली मुंह गसान सान माजि भी वुचान सन असमत फी जगह पे फी डिस्ट्रिक्स पे रोडन पे बार दिवान कह तिम खुदा नबीस बगैर बोजान अगर कुछ मामूली क्या MLA पे कहीं हाईलाइट गसान फोर्स मगर सोन दाद बेदाद कह बोजान वह मीडिया बड़ शुक्र गुजार खास कर ETV उर्दू यम जन हर वक्त प्रत गामस मज प्रत कूनस मज वातान अवामी मसाइल वातान हकमन तामत आला हकमन तामत शहर शहर गाम गाम करो अगर न मार्चस तामत गवर्नमेंट अत मज कह हिस्स नु गई 24 घंटन बिजली बहाल बेमो भूख कमल मसाला मिल्स से मुंसलिक डीलर्स ने अनंतनाग में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन इल्जाम लगा रहे थे कि रियासत में कुछ अनासर सरगर्म हैं जो कमल मसाला मिल्स को एक सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने की ताक में है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर के ऐसे कारखानों को बंद करने की कोशिश की जा रही है जो यहां की बेरोजगारी को दूर करने में अपना रोल निभा रहे हैं। मुजाहिरीन ने सरकार से मुतालबा किया कि इस मामले की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। वाजरा के कुछ दिन कबल श्रीनगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने कमल मिल्स के सौंफ पाउडर में मिलावट की एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद मज़कूरा मसाला मिल ने इस रिपोर्ट की तरदीद करते हुए इसे बेबुनियाद और एक साजिश करार दिया था। लगता है ये प्रोपेगेंडा किया गया है कमल फूड्स के खिलाफ। तो कश्मीर की हालत तो आपको पता ही है, इसको इक्तिसादी पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। कमल के साथ जो यहाँ के लोकल लोग जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, तो उनको इक्तिसादी तौर पे कमजोर करने की कोशिश, एक साजिश रची जा रही है। बाजार में ये अफवाहें गर्म की जा रही है कमल फूड्स कमल मसाला मत लिया जाए, तो ये तो सोच। करेरी बारामूला को तहसील का दर्जा देने के खिलाफ वागोरा में कल दूसरे रोज भी हड़ताल और एहतजाज जारी रहा। वागोरा बस स्टैंड में लोगों ने एहतजाजी धरना दिया और करेरी को तहसील का दर्जा देने के फैसले को वापस लेने की मांग की। एहतजाजियों ने हाथों में काले झंडे लिए थे। एहतजाजियों का कहना था कि एक साजिश के तहत वागोरा को तहसील का दर्जा मिलने से महरूम रखा गया है। इसी दौरान इस मसले पर सिटीजन्स फोरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डिसीजन आ गई, डिसीजन डिलीट्स हेडक्वार्टर अगेंस्ट क्रीम, ये कैबिनेट डिसीजन है। हम नहीं कहते हैं उनको नाम मत रखो, नाम रखो, शौक से नाम रखो, ये नहीं कहा हमें एहतराम है। इज्जत के साथ देखो करेरी तहसील, कोई एहतराम नहीं होगा, मगर जिसका हेडक्वार्टर है वो वहां हो रहा है। जिस तरीके से गुलमर्ग तहसील है, अगर हेडक्वार्टर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। मस्ती
तेजी दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रियासत में पंचायती राज एक्ट में 73वीं तरमीम नाफिज न करने पर कांग्रेस ने रियासती हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के सदर शाहनवाज चौधरी ने कहा कि एहतजाज के बाद हुकूमत ने 73वीं तरमीम को लागू करने का वादा किया था, ताहम अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। और उसके बाद सरकार मजबूर हुई थी और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम 73rd अमेंडमेंट के प्रोविजन यहाँ लागू करेंगे। उसके बाद हमने एजिटेशन बंद किया था, मगर पिछले 5-6 महीने से फिर से कभी सरकार बोलती है हम करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और फिर से अभी कह रही है कि हम ये लागू करेंगे, मगर डिले टैक्टिक है सरकार का और वजीर आला चीफ मिनिस्टर इसको लागू नहीं करना चाहते। हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसकी इत्तला हम आपको देंगे। कुपवाड़ा में दौरान शब नकबजनी की वारदात में कपड़े की दुकान से लाखों रुपए मालियत का कीमती कपड़ा चुरा लिया गया, जबकि एक रेडीमेड दुकान को भी लूट लिया गया। नकबजनी के इन वारदातों के खिलाफ कल कुपवाड़ा की ताजर बिरादरी ने एहतजाज किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि नकबजनों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने हमें दे दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये डकैती निकाल कर दे दूंगा। अगर पुलिस ने आज 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी जो ये डिमांड है चोरों को नंगा नहीं किया तो हम एहतजाज करेंगे। एसपी डोडा मोहम्मद शरीफ चौहान ने ओहदा संभालने के बाद जिले के सदर मकाम डोडा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। मोहम्मद शरीफ ने आवाम तक बेहतर सहूलियात पहुंचाने का वादा किया। इस मौके पर उनके हमरा आला अफसरान और सिविल सोसाइटी के मेंबरान मौजूद थे। 2-2 घंटे जाम रहता है टाउन में और कुछ लोग रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं और एम्बुलेंस वगैरह हॉस्पिटल वगैरह का रास्ता ब्लॉक होता है और कहीं अगर आग वगैरह लग जाए तो वहां पे फायर टेंडर की गाड़ी भी नहीं जा सकेगी। तो वो मौके पर जाकर मैंने देखा है कि कहां पर क्या हो सकता है। तो व्यापार मंडल वालों से मैंने गुजारिश की है कि जो फुटपाथ वगैरह पे इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटा दें और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपैलिटी से मिलके हम वो हटवाएंगे और ट्रैफिक जो रॉन्ग पार्किंग वगैरह लोग करते हैं उनको उनके साथ भी मीटिंग करके उनको समझाएं बुझाएंगे और फिर सख्ती से उस पर अमल दरामद करेंगे। ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़े बेहामा काजीगुंड इलाके के लोगों को सड़क और बिजली के हवाले से काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क की तजदीद और मरम्मत के हवाले से काफी वादे किए गए, ताहम सियासतदानों और अफसरान के वादे सराब साबित हो चुके हैं। इलाके की सड़क खस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टर भी सर्विस चलाने से कतराते हैं। 2 से 3 किलोमीटर वाली सड़क को ठीक करने में महकमा तामीरात आम्मा संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। उधर बिजली के हवाले से भी लोगों को गुनागो मुश्किलात दरपेश हैं और हुक्काम टस से मस नहीं हो रहे हैं।